तन्हाई का सच जो आपको मजबूत बनाएगा। अगर आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए, ना खोने का मतलब है बल्कि ढालने का प्रक्रिया है। तन्हाई अल्लाह का एक खामोश इम्तिहान है जो आपको और भी मजबूत बनाने आया है। ये वह आग है जिसमें आपकी कमजोरियां पिघलती है और आपकी आत्मा चमक उठती है। एक तन्हाई आपके भीतर की आवाज सुनने का सबसे शानदार मौका। जब दुनिया की गूंज थम जाए, कब आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। यही आवाज आपको बताती है कि आपका असली मकसद क्या है, आपका सच्चा रास्ता कहाँ है। तन्हाई में आप अपने आप से मिलते हैं, अपने सच से टकराते हैं और फिर नए सिरे से खड़े होते हैं। 2. तन्हाई आपके ईमान को संवारने का अनूठा जरिया। जब हम भीड़ में रहते हैं तो अपने विचार छुपाते हैं, लेकिन जब अल्लाह हमें अकेला कर देते हैं तो हम अपने आप के साथ सामना करते हैं। तन्हाई में हमारा ईमान गहराता है, हमारा रिश्ता अल्लाह से नए सिरे से जुड़ता है। 3. तन्हाई नए रास्ते का एक स्पष्ट संकेत। जब आपके रिश्ते कम होने लगे तो समझ लीजिए अल्लाह आपको एक नई मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। वह आपको उस जगह से निकाल रहे हैं जहां आप ठहर गए थे। तन्हाई कभी रुकावट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। 4. तन्हाई आपके भीतर की ताकत को जगाने का जरिया। हम अक्सर दूसरों पर भरोसा करते हैं, दोस्तों पर, परिवार पर, यहाँ तक कि दुनियावी आराम पर। लेकिन जब अल्लाह आपको अकेला कर देते हैं तो वह सारे सहारे छीन लिए जाते हैं और तब आपको एहसास होता है सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह है। 5. अल्लाह के रास्ते पर लौटने की दावत। जब हम बाहरी दुनिया में खो जाते हैं तो अल्लाह से दूर होते जाते हैं, लेकिन जब वो हमें अकेला कर देते हैं तो वो हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। यह तन्हाई एक दावत है अल्लाह से जुड़ने की, उनकी रहमत में डूबने की और उनसे दोबारा मिलने की। 6. तन्हाई आपके लिए बड़े मकसद की तैयारी। अल्लाह कभी भी किसी को बिना कारण अलग नहीं करते। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, वो जानते हैं कि आपके भीतर कितनी क्षमता है और आपको किस मकसद के लिए बनाया गया है। ये तन्हाई एक तैयारी है उस महान मकसद के लिए जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। 7. तन्हाई एक ऐसा रूहानी सफर जो आपको बदल देता है। इस्लाम एकता की तालीम देता है, लेकिन तन्हाई भी एक अहम हिस्सा है। ये एक रूहानी सफर है जो आपको और मजबूत बनाता है ताकि आप उम्मत की बेहतरी के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर सके। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अकेले रहे, लेकिन उसी तन्हाई ने उन्हें दुनिया का नूर बनाया। और अंत में अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इसे कभी भी कमजोरी ना समझें। ये अल्लाह की रहमत है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। ये आपके लिए एक खास नेमत है जिसे आपको समझना और स्वीकार करना है। तन्हाई में भी अल्लाह की बारगाह है, तन्हाई में भी उम्मीद है, तन्हाई में भी एक नई शुरुआत है। तो अब आपका काम है कि आप इस तन्हाई को असफलता ना माने, बल्कि इसे अल्लाह का एक खास इशारा माने। इस तन्हाई को एक मौका बनाएं अपने आप को जानने का, अल्लाह से जुड़ने का और अपने मकसद की तलाश का। क्योंकि जिन्हें अल्लाह अलग करते हैं उन्हें वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। तन्हाई अल्लाह का एक खामोश प्यार भरा इम्तिहान। तन्हाई हमें डराती है, हमारे दिल में शंकाओं की लहरें उठाती है, लेकिन सच ये है कि तन्हाई कभी खोने का मतलब नहीं बल्कि ढालने का एक जरिया है। यह वह आग है जिसमें आपकी आत्मा साफ होती है, जहां आपकी कमजोरियां तेज हो जाती हैं और आपके भीतर की ताकत जाग उठती है। अल्लाह के सबसे बड़े बंदे, नबियों और अवलिया ने भी तन्हाई का सामना किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एकाकी बैठकर अपने रब से दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूफानी रात में अकेले अल्लाह से सवाल किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल की तन्हाई में अपना सबसे मजबूत ईमान पाया। तन्हाई ने ही उन्हें ऐसा बनाया कि आज भी उनकी कहानियां हमें सब्र, ईमान और उम्मीद की याद दिलाती हैं। और तन्हाई आपकी आत्मा की चुपकीदार कवायद। जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम दूसरों के अनुसार बोलते हैं, दूसरों के अनुसार सोचते हैं और दूसरों के अनुसार जीते हैं।
लेकिन जब अल्लाह आपको अकेला कर देते हैं तो आपको अपनी आत्मा की बात सुनाई देने लगती है। यह एक ऐसा समय है जहां आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाती है। तन्हाई आपको यह सिखाती है कि आपकी कीमत लोगों की नज़रों में नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में है, कि आपका मकसद दुनिया की पसंद से ऊपर है, कि आपकी ताकत आपके अलग होने में है, ना कि आपके सहारों में। इसलिए अगर आपको आज कोई नहीं समझ रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो यह अल्लाह का एक खास पैगाम है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। एकांत आपके महान लक्ष्य की तैयारी का स्थान। ईश्वर कभी भी किसी को बेकार अकेला नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि आपको किस महान गंतव्य के लिए बनाया गया है, और जब वे आपको एकाकी करते हैं तो आपको उस महान उद्देश्य के लिए ढाल रहे होते हैं जिसकी कल्पना भी आपसे छुपी है। जैसे एक बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधकार में घिर जाता है, पर ठीक उसी अंधेरे में वह अपनी जड़ें बनाता है, शक्ति इकट्ठा करता है और फिर धीरे धीरे धूप में निकलकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आपका एकांत भी ऐसी ही मिट्टी है। आपके भीतर एक महान वृक्ष छिपा है और ईश्वर आपको ठीक इसी तरह ढाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके संबंध टूट रहे हैं, आपके सहारे छूट रहे हैं, तो ये ईश्वर का एक तरीका है आपको एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देने का। एकांत आपके संबंधों को फिर से जोड़ने का अवसर। जब आप अकेले होते हैं तो समझ आती है कि कौन वास्तव में आपका है और कौन सिर्फ वक्त का। एकांत आपके संबंधों की परख करता है। ये आपको सिखाता है कि सच्चा संबंध दिखावे में नहीं बल्कि वफादारी में होता है। और जब आप इस एकांत से गुजरकर बाहर आएंगे तो नए सिरे से संबंधों को समझेंगे, नए सिरे से जुड़ेंगे। लेकिन अब आपके भीतर वह शक्ति होगी जो पहले कभी नहीं थी। एकांत आपको सिखाता है, वह आपकी चुप्पी सुनते हैं, आपके आंसू गिनते हैं और आपके दिल की धड़कन सुनते हैं। एकांत में आपको एहसास होता है कि संसार में सबसे बड़ा सहारा ईश्वर है। एकांत में आपको एहसास होता है कि आपकी कीमत लोगों की राय से नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से है। एकांत में आपको एहसास होता है कि आपका भविष्य अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में है। अगर आज आप एकाकीपन महसूस कर रहे हैं तो अपने दिल को समझाइए, यह ईश्वर की कृपा है आपको तैयार करने की, आपको बदलने की और आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाने की। क्योंकि जिन्हें ईश्वर अलग करते थे उन्हें वही ऊंचाइयां देते हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाती। ईश्वर की योजना, धैर्य की आवश्यकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी ठहर सी गई है? क्या आपको ऐसा लगा है कि सफलता बस एक कदम दूर है मगर फिर भी वह हाथ नहीं लग रही? क्या आपने देखा है कि दूसरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप अपने स्थान पर पटके रह गए हैं? ऐसी भावनाएं बहुत दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए, ईश्वर की देर उसका इनकार नहीं है। कभी कभी ईश्वर आपको एकांत में रखते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ और बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इंतजार का यह दौर सिर्फ समय नहीं है, यह आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसके बाद आप नई ऊर्जा, नई दिशा और नए उद्देश्य के साथ उभरते हैं। इसे एक कीड़े की मिसाल से समझिए। वह सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कुछ नहीं कर सकता, मगर धीरे धीरे वह एक खूबसूरत तितली बन जाता है जो आसमान में उड़ती है और लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। इसी तरह आपकी तन्हाई भी एक तब्दीली का मरहला है। एक महान उदाहरण मूसा अलैहिस्सलाम। सोचिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की रहनुमाई से पहले मिस्र से दूर एक चरवाहे की जिंदगी बितानी पड़ी। बहुत से लोगों को यह पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर वास्तविकता में यह वह तैयारी थी जो उन्हें एक महान नेता और मार्गदर्शक बनाने वाली थी। अब आपसे सवाल है, क्या पता आपका ये इंतजार ही वह वक्त है जब ईश्वर आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या पता ये एकांत ही वह मरहला है जहां आपका विश्वास मजबूत किया जा रहा है, आपकी काबिलियत निखारी जा रही है और वह सभी रुकावटें हटाई जा रही हैं जो आपको पीछे खींच सकती थी। धैर्य, विश्वास का नाम है धैर्य।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठे रहे और कुछ न करें। धैर्य का मतलब है ईश्वर की योजना पर भरोसा करना और इस वक्त का उपयोग अपने आप को बेहतर बनाने में करना, आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, ताकि जब वह लम्हा आए जब ईश्वर आपको आपके भाग्य की ओर बुलाए तो आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। और ईश्वर की देन आपकी उम्मीदों से भी बड़ी है। कभी कभी जो वरदान ईश्वर हमें देते हैं वह हमारी उम्मीदों से भी बड़े होते हैं, मगर इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है। धैर्य, विश्वास और आस्था हर प्रार्थना के स्वीकार होने की बुनियाद है। जिस सफ़र से आप गुजरते हैं वह आपकी प्रार्थना के बराबर ही महत्वपूर्ण है। यह वह वक्त है जब ईश्वर आपका आस्था मजबूत करते हैं, आपको तैयार करते हैं और आपको उस वरदान को संभालने के लिए तैयार करते हैं जो आने वाली है। अंतिम संदेश। हमारे बहुत से दर्शक हमारे वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कंटेंट से कुछ फ़ायदा हुआ है तो मैं आपसे नम्रता से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें ऐसा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा जो आपके विश्वास को मजबूत करे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शांति आपके साथ हो और ईश्वर की कृपा आप पर हो।